मेरे को क्लास 10 में 97% आए थे। इस साल आयुष्मान को हमारे चैनल से एग्जैक्ट 100% आए। अगर तुम लोग मुझ पर ट्रस्ट करके वीडियो पूरा एंड तक देख के अच्छे से फॉलो करते हो, सो आई कैन गारंटी कि बोर्ड्स, हाफ ईयरली, प्री बोर्ड्स तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में 95 प्लस आएंगे एंड बोर्ड्स में आराम से 98-99% आ जाएंगे। देखो क्लास 10 इस डैम इजी, सब लोगों ने बस हंगामा करके रखा है कि ये जो सीबीएसई है ना, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछती, ये है ना जेडब्ल्यू के क्वेश्चन पूछते। बट डोंट वरी, ये वीडियो में मैं सब कुछ A to Z कवर करूंगा एंड तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम सब कुछ फ्री में कैसे पढ़ सकते हो, मतलब विदाउट एनी कोचिंग एंड विदाउट बाइंग अ सिंगल रेफरेंस बुक। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करके अपने पास एक नोटबुक एंड पेन भी रखना। देखो अब बोर्ड्स में बस 6 से 7 महीने बचे हैं। तुम्हारा गोल होना चाहिए कि स्टार्टिंग के 5 महीने में हम अच्छे से सिलेबस कवर करें, देन नेक्स्ट मंथ में हमने जो भी नोट्स बनाए थे उसको अच्छे से रिवाइज करें एंड सैम्पल पेपर सॉल्व करें। अब कोई भी चैप्टर अच्छे से कवर करने के लिए सबसे पहले एक डिटेल लेक्चर देखो, फिर एनसीईआरटी रीड करो एंड उसमें जो भी डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हाईलाइट कर लो। नोट्स भी बना सकते हो, ये तुम्हारी चॉइस है, क्योंकि वन शॉट वगैरह के नोट्स मिल जाते हैं, बट शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना। फिर एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन करना है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तुम ये सब सोर्सेज से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं तो हमें थोड़े कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस मिलते हैं, तो हम उसको देख के डर जाते हैं। बट ऐसे जितने भी हार्ड क्वेश्चन है इसको बार बार रिवाइज करना। ऐसे टाइप के तुम्हें जितने भी अलग अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं इसको गो थ्रू करो एंड एक नया अप्रोच बनाओ। अब जो भी हार्ड एंड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको स्टार मार्क करते चलना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। में हर एक सब्जेक्ट के लिए ये सब कुछ कवर करूंगा। मैथ्स में सबसे पहले तुम्हें एक डिटेल लेक्चर देखना, तुम शोभित भैया, ऋतिक सर या उशंक सर किसी एक का लेक्चर देख सकते हो। फिर एनसीईआरटी को रीड करना, जो उसमें लाइन्स एंड थ्योरी रहती है उसको रीड करना पड़ता है, क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन बनते हैं। फिर जो भी डेफिनेशन एंड थ्योरम मिले, लाइक प्राइम नंबर क्या होता, कंपोजिट नंबर क्या होता, उसके एक अलग से नोट्स बना दो, तुम्हारे लिए इजी रहेगा। उसके बाद सॉल्व एग्जांपल एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चन करना। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, सो ग्रीन बोर्ड एक चैनल है, यहाँ से तुम 1 by 1 क्वेश्चन कवर कर सकते हो। जब ये सब हो जाए तो गगन मक्कर सर का एक चैनल है, स्कोर अप क्लास 9, 10, 10। यहाँ पे तुम्हें हर एक चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी अप्रोच मिलेंगे, जहाँ से तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बोर्ड्स में कोई हार्ड क्वेश्चन भी आ गया ना, तुम में जम जाएगा। फिर मैथ्स में हर एक चैप्टर के 2 टाइप के नोट्स बनाना, तुम्हें बोर्ड्स में बहुत हेल्प होंगी। फर्स्ट सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखना, उसके बाद उसका एक एग्जांपल लिखना कि जब तुम रिवीजन करोगे तुम्हारा फॉर्मूला एंड एग्जांपल दोनों रिवाइज हो जाए। सेकंड एक शीट बनाना है, एक चैप्टर से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हें बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को तुम नोट डाउन करना या डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस को नोट डाउन करना एंड एग्जाम के टाइम पे बस उसको रिवाइज कर लेना। अब कुछ बेस्ट बुक्स है जो हर एक टॉपर यूज करता है। फर्स्ट इज आरडी और आरएस। मैंने यूज नहीं किया था क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर थे, बट मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। आरडी आरएस में मोस्टली सॉल्व एग्जांपल्स पे फोकस करना है, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस का बस अप्रोच देखना, क्योंकि अगर गलती से वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो तुम सॉल्व कर पाओ। फिर एग्जाम्पलर जो मैंने सॉल्व किया था एंड इसमें हर एक चैप्टर के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब टाइप के क्वेश्चन है। सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि तुम सबको एग्जाम्पलर सॉल्व करनी चाहिए। एंड आरडी आरएस एंड एग्जाम्पलर इन सब के पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल है, बाय करने की जरूरत नहीं है। अब तुम सब मैथ्स में पीवाईक्यू की बुक बाय मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए दुनिया की बेस्ट बुक बनाई जिसमें लास्ट 10 ईयर की सिलेक्टेड पीवाईक्यूज है, वो भी चैप्टर वाइज, बस 2026 का नहीं है, वो अलग से सॉल्व करना। अब हाफ ईयरली एंड बोर्ड्स में तुम्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो जम जाएंगे, बट मेन दिक्कत क्या होगी पता है? एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन। सो इसके लिए मैं तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू क्विज दे दूंगा जो तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी। तुम्हें मैथ्स के हर एक चैप्टर को एटलीस्ट 10 दिन देना है, रोज कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है एंड ये कुछ ईजी चैप्टर्स है। अब एसएसटी इजंट बोरिंग, तुम्हें इससे पढ़ने का सही तरीका पता ही नहीं है। एसएसटी में सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। एवरी सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी इज वर्थ मोर देन अ वन शॉट। क्योंकि जब तुम अपने बोर्ड्स दोगे तुम जब देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड तो है, बट जो उसके आंसर्स है ना वो सब हमें एनसीईआरटी से लिखना है, मतलब एनसीईआरटी के बारे कुछ लिखना ही नहीं पड़ता है। अब एसएसटी का एक चैप्टर अच्छे से करने के लिए तुम दिग्राज सर के ओल्ड लेक्चर देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स वाले, एंड उसके बाद तुम एनिमेशन वाले वीडियोस भी देख सकते हैं सनलाइट स्टडी के। फिर तुम्हें 2 से 3 बार एनसीईआरटी रीड करनी पड़ेगी। इवन मैंने भी ऐसा किया था, हाफ ईयरली के टाइम पे एक बार पढ़ लिया, फिर प्री बोर्ड्स के टाइम पर पढ़ लिया, फिर बोर्ड्स के पहले एक बार पढ़ लिया। एंड जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स बहुत ईजी लगता है तो इसको एक ही बार पढ़ना। हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी को 2 से 3 बार पढ़ना, सिविक्स को एक बार पढ़ना। एंड अंडरलाइन ऑल द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ऑल इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, क्योंकि एसएसटी इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। जितने टर्म्स वगैरह, जितने डेट्स है तुम्हें लग रहे कि तुम भूल जाओगे, वो सब अंडरलाइन कर लेना। अब एसएसटी में एक चीज करना, जब तुमने बहुत सारा अंडरलाइन कर लिया, सो टेक्स्ट बुक के बाजू में बहुत सारी स्पेस रहती है एक साइड में, तो वो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड की पॉइंट्स है, आइदर तुम उसके अलग से नोट्स बनाओ या तो तुम वो ब्लैंक स्पेस में लिखो एंड गो थ्रू ऑल इमेजेस, बॉक्सेस एंड एग्जांपल्स। हिस्ट्री में डेट वाइज नोट्स बनाना, मतलब एक पेज है, यहाँ पे पूरी डेट्स लिखी है सीक्वेंस पे, एंड उसके बाद उसका इवेंट लिखा है, मतलब ये डेट पे ये इवेंट हुआ था, वैसे पूरे सीक्वेंस पे डेट लिखते जाओ, यहाँ पे पूरे इवेंट लिखते जाओ। एंड जब तुम रिवाइज करोगे वो डेट एंड इवेंट लिखना है, याद करना कि वन शॉट में सर ने क्या बताया था उसके बारे में, एनसीईआरटी में क्या लिखा था, मन में एक्टिव रिकॉलिंग करना और अच्छे से याद होता है ना, ये एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करती। फिर पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। सिविक्स में कीवर्ड्स मैटर करते हैं। मैं भी अपने टाइम पे जब इसके नोट्स बनाता था, पहले कोई भी एक टॉपिक
टॉपिक को मल्टीपल पॉइंट्स पे डिवाइड करता था, फिर हर एक पॉइंट का एक कीवर्ड निकालता था एंड उसको याद कर लेता था। उसके साथ डेफिनेशंस भी याद करना, लाइक पावर शेयरिंग की डेफिनेशन रहती, फेडरलिज्म की डेफिनेशन रहती, ऐसी कुछ डेफिनेशंस है जो बार बार पूछते एग्जाम में। उसके साथ साथ इमेजेस को अच्छे से करना, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सिविक्स में, एंड सिविक्स में पता है बहुत सारे हार्ड एंड कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आते हैं, मतलब समझ नहीं आता कि पूछना क्या चाहता है क्वेश्चन। सो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम एडुकार्ड की क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, या तो तुम दिशा पब्लिकेशन की 360 सीरीज वाली क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। दोनों ही अच्छी बुक है, कोई भी एक बुक लेना। एंड अगर बाय नहीं कर सकते तो मैं पूरे एसएसटी की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू सब व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब ज्योग्राफी में ना बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारा लर्न करने को रहता है। स्टेट का नाम हो गए, क्रॉप्स के नाम हो गए, बहुत सारे उसके फीचर्स हो गए। सो तुम निमोनिक्स बनाओ, शॉर्टकट बनाओ, स्टोरीज बनाओ। जैसे मेरे को स्टेट के नाम याद नहीं रहते थे तो मैं क्या करता था, मैं 2-3 दोस्तों के नाम जोड़ के एक स्टोरी बना देता था एंड बाद में याद कर लेता था। एंड एक ट्रिक बताओ, जब तुम एग्जाम में एसएसटी के आंसर्स लिखोगे सो लास्ट में तुम फ्लो चार्ट या डायग्राम्स वगैरह बना सकते हो, इससे तुम्हारा वेटेज इंक्रीज होगा। अब इंग्लिश बहुत ईजी है बट यू डोंट नो द राइट वे, क्योंकि मेरे को स्कूल एग्जाम से पता है 50-60 मार्क आते थे बट बोर्ड्स में मुझे 97 आए थे। सो फर्स्ट एंड लाइफ सेविंग एडवाइस दूंगा कि तुम एक डायरी बनाओ जहाँ पे तुम्हें वोकैब लिखना है विद सिनोनिम एंड एंटोनिम। देखो अगर तुम पढ़ने के लिए पढ़ रहे हो तो तुम सीधा वन शॉट एंड समरी देख सकते हो, बट अगर तुम्हें उसके लिए पढ़ना है कि तुम्हें 11th में भी काम है एंड 12th में भी काम है, सो एक डायरी बनाओ जितने वोकैब तुम्हें मिल रहे हैं, मतलब रोज का रोज 2 या 3 वोकैब लिखो हार्ड वाले, उसके सिनोनिम एंड एंटोनिम लिखना। एंड ये वोकैब तुम्हें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हेल्प करेंगे, उसमें सिनोनिम एंड एंटोनिम वाले क्वेश्चंस आते हैं। फिर एनसीईआरटी को 2 से 3 बार रीड करना, क्योंकि उसमें तुम्हें बहुत सारे कीवर्ड्स मिलेंगे, कैरेक्टर्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट लाइंस मिलेंगे जो तुम आंसर्स में ऐड कर सकते हो। इंग्लिश के एक चैप्टर के नोट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस, जो भी कैरेक्टर्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, थीम, मैसेज, सेंट्रल आइडिया, एक छोटी सी समरी जो तुमने खुद से लिखी हो, एंड 2 से 3 कॉमन स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन की। अगर तुम्हें समझना नहीं एग्जाम में कि तुम स्टार्ट कैसे करो आंसर को, तो तुम एज इट इज लिख सकते हो। वो तुम्हें पीवाईक्यूज एंड क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे, बट डोंट वरी, ये पूरा नोट्स मैंने बना के रखे हैं, तुम्हें दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। फिर नोट्स को रीड करना है, कोई भी क्वेश्चन ट्राई करना, तुम्हें हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। बट बाय चांस अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहा, सो सबसे पहले आंसर रीड करो, वो आंसर में 2 से 3 कीवर्ड फाइंड करो, फिर खुद से ट्राई करो। रोज कम से कम 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना फ्रॉम पीवाईक्यूज एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एंड धीरे धीरे तुम्हारी इंप्रूवमेंट होगी। नाउ बेस्ट टीचर्स यू कैन फॉलो इज इंग्लिश बाय तानिया शर्मा, डियर सर, मंगोलिया मैम एंड सीबीएसई गाइडेंस, इनमें से कोई एक को फॉलो करना। एंड एनिमेटेड वीडियो के लिए एजुकेशनल भैया, एंड ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन चेक एंड राइटिंग स्किल अभी से कवर करो, क्योंकि एंड में इतना टाइम बचता नहीं। एंड अगर ग्रामर अभी से स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होंगी आंसर्स में। अब साइंस में कोई भी चैप्टर करने के लिए सबसे पहले अलग सर के लेक्चर देखना, बहुत डिटेल में कराया है, या तो तुम वो एनसीईआरटी वाले लेक्चर देख सकते हैं जहाँ पे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कराते। फिर एक बार पूरी एनसीईआरटी रीड करना इंक्लूडिंग डायग्राम्स एंड एक्टिविटीज। मुझे पता है कि इतना कुछ समझेगा नहीं एनसीईआरटी से, बट जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो एनसीईआरटी में बट वो लेक्चर में नहीं कराया था, वो जब तुम नोट्स बनाओगे उसके साथ लिख लेना। उसके साथ मैं तुम्हें एक ई बुक प्रोवाइड कर रहा हूं जिसमें हर चैप्टर के जितने भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सब टाइप के क्वेश्चन है जिससे तुम्हारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। फिर एमसीक्यूज तुम एग्जाम्पलर से कर सकते हो, और मैं तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एमसीक्यू क्विज दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब साइंस के लिए मुझे 2 बुक बेस्ट लगी, फर्स्टली पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक एंड सेकंड एडुकार्ड का क्वेश्चन बैंक। तुम एस्टर्न भी ले सकते हो बट इसकी कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमारी वन शॉट एंड लेक्चर से हो ही जाती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए सीबीएसई की कॉम्पिटेंसी बेस्ड पीडीएफ करना, इसमें तुम्हें बहुत सारे नए टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। केमिस्ट्री में बेसिक्स क्लियर करो, एंड अगर तुम्हारे इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम्हें हर एक टाइप की डेफिनेशन याद है, तुम्हें रिएक्शंस पता है, इसको बनाते कैसे सब कुछ पता है, रिएक्टिविटी सीरीज याद है, तो कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए वो तुमसे बन जाएगा। बायो में डायग्राम्स एंड थ्योरी पे फोकस करना, एंड नोट्स बनाते समय तुम्हें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे लाइक डायरेक्शनल सिस्टम है, तुम नोट्स में इसका प्रॉपर डायग्राम बनाना, लेबलिंग करना, एंड लेबल जो किया है उसको 2-3 पॉइंट्स लिख लेना। फिजिक्स में अक्सर बच्चे थ्योरी भूल जाते, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो प्रैक्टिस कर लेते, बट एग्जाम में जब थ्योरी वाले क्वेश्चन आते वो उनसे बनते नहीं। सो इसके नोट्स बनाते समय सबसे पहले थ्योरी लिखना, फिर उसका फॉर्मूला लिखना, फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखना। एंड ट्राई करो कि तुम साइंस थोड़ा प्रैक्टिकल वे में समझो, मतलब एनिमेटेड लेक्चर्स देख लो, या तो बहुत सारे ऐप रहते हैं जहाँ पे तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एट देन जैसे तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे अपने मिस्टेक को एनालाइज भी करना। अगर तुम्हें मैथ्स की एक डिटेल वीडियो चाहिए जहाँ पे सब कुछ अच्छे से कवर हो, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने गिव अवे फॉर्म दिया जिसे तुम फिल करके बुक विन कर सकते हो। सो कमेंट सेक्शन में लिख लो आई विल स्कोर 100/100 एंड साइनिंग ऑफ विद दिस आई एम सक्षम मोटवानी।